हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी और जो डेट्स वगैरह होती हैं उनको कैसे याद रखना चाहिए। तो इस टॉपिक पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। वो जो वीडियोस हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक्चुअली इन वीडियोस में हम करते क्या है कि यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जिनके थ्रू आपको डेट्स वगैरह याद करनी बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं, तो आप इजीली रिमेम्बर कर पाते हैं डेट्स को। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी मैं कराई हैं अर्लियर वीडियोस में। तो आज की जो वीडियो है इसको भी शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि व्हाट हैपेंड 2 years आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पब्लिश होने के 2 साल बाद क्या हुआ था। तो फर्स्ट थिंग हमें यही पता होना चाहिए कि जो ये बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये कब पब्लिश हुई थी। सो दिस बुक पब्लिश्ड इन 1859। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें 2 साल बाद का बताना है, मतलब कि 1861 में बताना है क्या हुआ था। तो 1861 में एक तो द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट। ठीक है जी। 1861 में जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो शुरू हुआ था। एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाज आल्सो बोर्न इन 1861। तो इस तरह हमारा दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द यंग पोएट हु पेन्ड रोलेस पोएम ही पास्ड अवे इन द ईयर ऑफ वर्ड्सवर्थ बर्थ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर दो हिंट है हमारे पास। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोले पोएम्स है वो किसने लिखी है। उसके बाद है कि ये जो पर्सन है ये कब इनकी डेथ कब हुई थी, जब विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो हमारा कब हुआ है, वो हुआ है 1770 में। तो 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न हुए थे। और इस ईयर में जो ये हमारे रोले पोएम्स के पोएट हैं वो उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसे जो पर्सन है जिन्होंने रोले पोएम्स लिखी थी वो है हमारे थॉमस चटर्टन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जो थॉमस चटर्टन है वह 1752 में बोर्न हुए थे एंड 1770 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following did not happen in the year 1990? इनमें से क्या ऐसा है जो 1990 में नहीं हुआ था। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि जेंडर ट्रबल इज पब्लिश्ड। ठीक है, जेंडर ट्रबल जो है वो 1990 में पब्लिश हुई है। देन है लुई अल्थ्यूजर पास्ड अवे। ये भी ठीक है क्योंकि जो लुई अल्थ्यूजर है वो 1990 में उनकी डेथ हुई थी। देन है शशि देश पांडे गेट्स द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी 1990 में हुआ था। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो 1990 में नहीं हुआ था। तो ये तीन तो हमारे सही हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है क्योंकि बाकी के जो तीन इंसिडेंट्स हैं वो 1990 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द ईयर 1978 एडवर्ड सीड पब्लिश्ड हिज वर्क ओरिएंटलिज्म। विच ऑथर रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द सेम ईयर। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पता चली है। एक तो जो एडवर्ड सीड हैं उनकी जो बुक है ओरिएंटलिज्म वो पब्लिश हुई थी 1978 में। तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसको 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अनीता देसाई को। ठीक है जी, जो अनीता देसाई हैं उनको 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके वर्क फायर ऑन द माउंटेन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग वॉज पब्लिश्ड डैश ईयर्स आफ्टर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये हमारा पब्लिश हुआ था 1997 में। तो हमने बताना है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ये जो वर्क है इसके पब्लिश होने के कितने टाइम बाद हमारा वर्क ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग पब्लिश हुआ था। तो जैसे मैंने अभी बताया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश हुआ था 1997 में और ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग पब्लिश हुआ था 2000 में।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 इयर्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, तो हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट है डॉक्टर फोस्टस, जो डॉक्टर फोस्टस है ये वर्क पब्लिश हुआ था 1604 में, ठीक है जी, ये 1604 में पब्लिश हुआ है। देन है सैमसन एगोनिस्ट्स, तो ये जो वर्क है हमारा सेकंड वाला, ये 1671 में पब्लिश हुआ है। देन है द वाइट डेविल, जो वाइट डेविल है हमारा वो 1612 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द एल्केमिस्ट, और जो एल्केमिस्ट है वह 1610 में पब्लिश हुआ है। सो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए डी सी एंड बी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे भी हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटल करना है, अरेंज करना है। सो जो फर्स्ट इंसिडेंट है हमारा वो है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये इसका फॉल हुआ था 1453 में जाकर, ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है वो सबको पता होगा 1066 में हुई थी। देन पीजेंट रिवोल्ट है, जो पीजेंट रिवोल्ट है वो 1381 में था। एंड वॉर ऑफ रोजेस, जो वॉर ऑफ रोजेस है वह 1455 से लेकर 1485 तक हमारा चला था। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले आएगा हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देन आएगा पीजेंट रिवोल्ट, देन आएगा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड देन वॉर ऑफ द रोजेस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करना है हमने, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑफ पोइट्स इन इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब कि इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने क्या करना है, अरेंज करना है। सो सबसे पहले है मूवमेंट पोइट्स, जो मूवमेंट पोइट्स हैं वो 1950 के टाइम पे थे, ठीक है जी, ये कब थे, 1950s के टाइम पे थे। नेक्स्ट है हमारा मेटाफिजिकल पोइट, जो मेटाफिजिकल पोइट है वो अर्ली 17th सेंचुरी के नियर बाय हमारे देखने को मिलते हैं। देन है हमारे रोमांटिक पोइट्स, तो रोमांटिक पोइट्स सबको पता है 19th सेंचुरी में है। और फिर है क्वेलियर पोइट्स, जो क्वेलियर पोइट्स हैं वो मेटाफिजिकल के बाद आई थी, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा सबसे पहले आएगा बी मेटाफिजिकल पोइट, फिर क्वेलियर पोइट्स आएगा, देन हमारा आएगा रोमांटिक पोइट्स एंड सबसे बाद में आएगा मूवमेंट पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर के प्लेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है रोमियो एंड जूलियट, जो रोमियो एंड जूलियट है वो हमारा 1597 में आया था। देन है हैमलेट, जो हैमलेट है वह 1603 में हमारा अपीयर हुआ था। देन कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वह 1594 में देखने को मिलता है। देन है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वह 1600 में आया था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स, देन रोमियो एंड जूलियट, देन हमारा आएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड देन हमारा हैमलेट वर्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा अरेंज द फॉलोइंग पोइट्स क्रोनोलॉजिकली, तो हमने इन पोइट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है जॉन डन, जो जॉन डन है ही वाज बोर्न इन 1572। देन है हमारे पास रॉबर्ट ग्रेव्स, जो रॉबर्ट ग्रेव्स हैं इनका बर्थ हुआ था 1895 में। देन है हमारे पास थॉमस ग्रे, और जो थॉमस ग्रे हैं ही वाज बोर्न इन 1716। लास्ट में है एडमंड स्पेंसर, जो एडमंड स्पेंसर है वह हमारे आएंगे 1552 में। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आएंगे एडमंड स्पेंसर, देन जॉन डन, देन थॉमस ग्रे एंड लास्ट में आएंगे रॉबर्ट ग्रेव्स। तो ये हमारे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ you like the video, don't forget to like, share and subscribe, and for more such videos do subscribe the channel। and guys इस चैनल पर मैं जितनी भी न्यू वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की हैं या प्रिंसिपल की, जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी अपडेट डालती रहती हूँ, वो वीडियोस उन पे डालती रहती हूँ। तो उस तरह की वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।